चलो सवाल मैं तुम्हें देता हूं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का एक सवाल। एक संख्या लिखता हूं 94 32 75। संख्या 94 32 75 में 2 का स्थानीय मान क्या है? ए ऑप्शन तुम्हारे सामने है 2, बी ऑप्शन तुम्हारे सामने है 200, सी ऑप्शन तुम्हारे सामने है 2000 और डी ऑप्शन तुम्हारे सामने है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ सवाल तुम्हारे सामने है 9,4,3,2,7,5 9,43,275 में 2 का स्थानीय मान क्या है? ऑप्शन है 2, 200, 2000 और नन ऑफ दीज। बताओ सभी बी ऑप्शन बता रहे हैं 200, बिल्कुल सही है। 2 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू तुम्हें पूछी हुई है 2 की, ये रहा 2, इसके आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे तो 200 इसकी क्या हो जाएगी? स्थानीय मान हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, बात क्लियर है। एक सवाल मैं तुम्हें और देता हूं, आगे चलो। मैं तुम्हारे सामने एक संख्या लिखता हूं 94 32 75। 94 32 75 में तुम्हें क्या बताना है? 94 32 75 में 2 के स्थानीय मान व 2 के स्थानीय मान व अंकीय मान के मध्य अंतर क्या होगा? ये तुम्हारा सवाल है। यानी तुम्हें डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हिंदी में कोई गड़बड़ हो तो इंग्लिश में मैंने बता दिया है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है। ए ऑप्शन तुम्हारे पास मैं लिख देता हूं 195, बी ऑप्शन 198, सी ऑप्शन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 200 और डी ऑप्शन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 2। बताओ सवाल का आंसर। विक्रम संतोलिया, थैंक यू सर, आज आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाकर हैप्पी कर दिया, धन्यवाद विक्रम संतोलिया। हम सारा यूज में करेंगे। 198 प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस तुम्हें बताना है, बहुत आसानी से तुम बता सकते हो। 200 का स्थानीय मान होगा 200 और 200 का अंकीय मान होगा 200, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना तो 198, बी ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन कंफ्यूजेबल सवाल है, कंफ्यूज करने के लिए सवाल काफी है। ठीक है, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? रिपीट दिस, इसको रिपीट करते हैं एक बार। शुरू में क्या पढ़ा? संख्याएं, कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा डिजिट, डिजिट्स को मिला के क्या बनेगा? तुम्हारा नंबर बनेगा, संख्या बनेगी। उसके अंदर 2 चीजें पढ़ी, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैंने तुम्हें सारा जो है यहाँ पे क्लियर किया। उसके बाद हमने 2 सवाल सोल्व किए, पहला सवाल ये था और दूसरा सवाल ये था। यहां तक कोई समस्या नहीं है तुम्हें फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में? कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? और भाई साहब स्टूडेंट स्कोर बुलाओ, कम ही स्टूडेंट है अभी, ढेर सारे होंगे तो पढ़ाने में मजा आएगा ना। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे सामने मैं एकदम स्वादिष्ट चीज परोसने वाला हूं और वो स्वादिष्ट चीज क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक जो है वो क्या होते हैं?
कहां से आए और कैसे होते हैं देखे तो सही। पूर्णांक क्या होते हैं बताओ। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जैसे 0, 0 के बाद +1, +2, +3, +4, +5, +6 और प्लस इंफिनिटिव प्लस अनंत तक, प्लस अनंत तक। पीछे की तरफ तुम आओगे तो पीछे की तरफ तुम्हें क्या मिलेगा, -1, -2, -3, डैश 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 डैश, माइनस अनंत माइनस इंफिनिटी तक। मनोजमान क्लासे डल चुकी है ऐप के ऊपर, आप जाके चेक करो एक बार। ये जो तुम्हारे सारे नंबर हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर जो हैं वो सारे मिला के तुम्हें क्या देते हैं, पूर्णांक देते हैं। ये सारे नेगेटिव और सारे के सारे पॉजिटिव, ये सारे कैसे हैं, ये तुम्हारे पूर्णांक हो जाएंगे। -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4, प्लस का इंफिनिटिव और प्लस में 0 भी। तो पूर्णांक की डेफिनेशन तुम यहां बहुत आसानी से बना सकते हो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पूर्णांक की परिभाषा जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विथ जीरो, जीरो भी साथ में शामिल होना चाहिए भाई साहब। इन सबको क्या बोल दोगे, पूर्णांक। धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सारी संख्याओं के समूह को मिलाकर बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है, पूर्णांक। बताओ पूर्णांक में कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं पूर्णांक भी कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के नहीं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जो तुम्हें ये प्लस वाले सारे दिखाई दे रहे हैं, ये प्लस वाले, इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक भी इनको बोला जा सकता है, धन पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं है। धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक जो पॉजिटिव है उनको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक एंड धन पूर्णांक एक ही बात है। क्लियर है बात, धनात्मक पूर्णांक। आई हैव शेयर्ड द क्लास सर, थैंक यू। इधर आओ, धनात्मक पूर्णांक। और ये जो तुम्हें सारे नेगेटिव दिख रहे हैं इनको बोलते हैं बेटा जी ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक या इनको तुम ऋण पूर्णांक भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऋण पूर्णांक। क्लियर बात। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक इनको बोला जाता है। पूर्णांकों को 2 भागों में बांटा गया, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तुमने कहा सर 0 को तो आपने छोड़ दिया, 0 को तो आपने अकेले छोड़ दिया। 0 केवल पूर्णांक में आता है। 0 किस में आता है, केवल पूर्णांक में आता है। धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक दोनों में 0 का कोई काम नहीं। 0 यहां पे भी नहीं आएगा, 0 यहां पे भी नहीं आएगा। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में कोई काम नहीं है इनका। क्लियर है बात। क्लियर है। 0 केवल जो आएगा वो किस में आएगा, पूर्णांक में आएगा। और इसके अलावा ना तो वो धन पूर्णांक में आएगा और ना ही वो ऋण पूर्णांक में आएगा। केवल और केवल किस में आएगा, पूर्णांक में। तो तुम मुझे बताओ ऋण पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक संख्याओं का समूह है। केवल ऋणात्मक संख्याएं होंगी इसके अंदर, 0 जो तुम्हारा शामिल नहीं होगा। धन पूर्णांक केवल धनात्मक संख्याएं होंगी, धनात्मक संख्या।
इसमें तुम्हारा जीरो शामिल नहीं होगा। और जैसे ही जीरो शामिल हो जाता है तो वो क्या बन जाएंगी? पूर्णांक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्णांक बन जाएगी। इसका मतलब जीरो केवल और केवल, जीरो केवल और केवल क्या है? पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 5 इंफिनिटिव, ऋणात्मक पूर्णांक में -1 -2 -3 इंफिनिटिव तक। क्लियर है बात? पूर्णांक में तुम्हें कोई दिक्कत है? बताओ, पूर्णांक में कोई दिक्कत है? समझ में आई बात? क्लियर है? कोई समस्या? एक सवाल देता हूं, एक क्वेश्चन जो है बहुत छोटा सा आसान सा। 0 एक संख्या है, 0 एक संख्या है। ए ऑप्शन तुम्हारा है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। बी ऑप्शन तुम्हारा है पूर्णांक। सी ऑप्शन तुम्हारा है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। और डी ऑप्शन तुम्हारा है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। बताओ, 0 एक है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, या फिर पूर्णांक, या फिर प्राकृत संख्या। फटाफट बताओ सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से। जीरो एक संख्या है, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, धन पूर्णांक, या फिर प्राकृत संख्या। बी ऑप्शन सही आ रहा है। संतोष सैनी पूर्णांक बता रहे हैं, तेजमल सिंह भी बी ऑप्शन बता रहे हैं। बिल्कुल, जीरो जो है वो ना तो धन पूर्णांक की सीरीज में शामिल होता है ना ऋण पूर्णांक की सीरीज में, और प्राकृत संख्याओं में तो जीरो आता ही नहीं है। जीरो केवल बचा क्या? पूर्णांक। ऑप्शन पे डिपेंडेंट सवाल था। जीरो क्या है? पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है, केवल पूर्णांक है। क्लियर है बात? अब मैं तुम्हें और चीजें बता देता हूं। यहां पे एक चीज आ गई प्राकृत संख्या। क्लियर है बात? तो इनके बारे में भी मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या आगे हमारी ये बहुत से काम आएंगी, गौर से समझना। पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूरे का मतलब 0 1 2 3 4 कहां तक जाओगे? इंफिनिटी तक। प्राकृत संख्याओं में केवल 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 कहां तक जाओगे? इंफिनिटी तक। बस यही फर्क है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जैसा कि ये सवाल था अपना कि 0 एक प्राकृत संख्या, तो गौर से देखो प्राकृत संख्याओं के समूह में कहीं 0 आया? बिल्कुल भी नहीं आया। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट तुम्हें याद करवा रहा हूं, एक अच्छी चीज तुम्हें याद करवा रहा हूं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक, एक सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। केवल 2 ही ऑप्शनों का सवाल होगा और मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा यहीं पे। क्लियर है बात? समझो क्या सवाल है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। 2 ऑप्शन है, सही या गलत। ये बात सही है या गलत है, पहली बात। दूसरी बात, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। 2 ऑप्शन तुम्हारे सामने है, यस और नो, सही या गलत। ये 2 क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, ये 2 जो है बिल्कुल एयरफोर्स में भी आती है। नंबर सिस्टम हर एग्जाम में आता है, चाहे कोई से भी एग्जाम दे लो तो। ठीक है ना, नंबर सिस्टम हर एग्जाम में आता है। रोहित योगी, ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताओ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, सही या गलत है? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सही या गलत है? सुनील बागड़ी ये बता रहे हैं पहले में सही या गलत।
मैं पहले सवाल का आंसर आपसे चाहता हूं, सही या गलत, कमेंट करके बताएं पहले सवाल का आंसर। राइट और रॉन्ग, सही या गलत। फर्स्ट नो, कभी नहीं हो सकती पहली। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, नो बता रहे हैं बुलकेश बानो। सेकंड राइट है, यस सर हो सकता है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। सीरीज तुम्हारे सामने लिखी हुई है, दो सही है, फर्स्ट गलत है, तेजमल सिंह बोल रहे हैं, दूसरा सही है, पहला गलत है। समझो बात को, गौर से समझना। तुम्हारे सामने पूर्ण संख्याओं की सीरीज भी और प्राकृत संख्याओं की सीरीज भी है। पूर्ण संख्याओं को देखो 0 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। पहला सवाल यह है कि पूर्ण संख्या जो है क्या वो प्राकृत संख्या हो सकती है? तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन 0 गड़बड़ कर देगा। 0 केवल पूर्ण संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में आता ही नहीं है। यानी सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। 0 जो है वो केवल पूर्ण ही है, प्राकृत नहीं है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं हो सकती। ये वाला स्टेटमेंट कैसा है? गलत है भाई साहब। पहला वाला स्टेटमेंट गलत, नहीं हो सकती। क्लियर बात। दूसरा देखो, सभी प्राकृत संख्याएं, कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। चलो प्राकृत संख्याओं को देखो 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, तो ये सारी तो पूर्ण संख्याओं में भी पड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। क्लियर है बात। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है। 100% ट्रू, दिस इज यस, ये सही है। 2 नंबर बिल्कुल सही है संतोष सैनी, बिल्कुल। ये वाला सही है, वो वाला गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल अपना सही है। क्लियर है बात। यहां तक कोई दिक्कतों में कोई परेशानी? प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के बारे में भी मैंने पूरी जानकारी तुम्हें दे दी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा याद करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, और कोई अपने पास हथियार है नहीं।